नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार बोर्ड आज दोपहर 3 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शिक्षा विभाग के सभागार में परिणामों की घोषणा करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेंगे। परीक्षा से महज 34 दिनों बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और रिजल्ट सबसे पहले आप news18bihar.com पर देख सकेंगे। 16.49 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और पिछले साल की तुलना में रिजल्ट जो है वो बेहतर होगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बताते चले कि 17 फरवरी से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा आयोजित थी। 25 फरवरी से 17 मार्च तक कॉपियों का मूल्यांकन हुआ और इस बार पासिंग प्रतिशत में इजाफा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। पिछले साल 2021 की अगर बात करें तो 2021 में 78.17% बच्चे पास हुए थे। वहीं साल 2020 में 80.59% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए थे और साल 2019 में 80.73% छात्रों ने बाजी मारी थी। news18bihar.com पर सभी परीक्षार्थी जो हैं वो रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया है जब बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी खुद रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेंगे। और इस पूरे खबर पर हमारे पटना से सहयोगी रजनीश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए अब 3 बजने में महज 1 घंटे का वक्त बचा है। जाहिर तौर पर जो हलचल है वो तेज हो गई है। शिक्षा विभाग के सभागार में अभी आप किस तरीके की स्थिति देख पा रहे हैं? 1 बजे तक का ही वक्त दिया गया था कि दोपहर 1 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश 2 घंटे एक्सटेंड किए गए और दोपहर 3 बजने वाला है, यानी 1 घंटे में रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। शिक्षा विभाग के सभागार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, तीनों ऑनलाइन रिजल्ट अभी जारी करेंगे। और बता दें आपको कि रिजल्ट को लेकर जो इंतजार अब खत्म होने वाला है। 16,49,000 स्टूडेंट जो है वो परीक्षा में शामिल हुए थे। निश्चित रूप से जो मैट्रिक का रिजल्ट होता है उसके कई मायने भी होते हैं, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं उनके जीवन का पहला पड़ाव एक तरह से कहिए, यहां से जो है कई तरह का डिसीजन उन्हें लेना पड़ता है। ऐसे में रिजल्ट जो है काफी उसके मायने हैं। लेकिन जो न्यूज 18 के पास जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बता दें आपको कि पिछले साल की तुलना में रिजल्ट जो है बेहतर आने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, पठन पाठन बाधित रहा। ऐसे में जो रिजल्ट है काफी बेहतर रूप से तैयार किया गया है और जो टॉपर्स वेरिफिकेशन किया गया है उसमें लगभग 80 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकली बिहार बोर्ड पहुंचे थे, जिसमें टॉप 20 तक जो है उनके टॉपर्स की सूची जो है बिहार बोर्ड जारी करेगी। तो जो टॉपर्स हैं उसमें सबसे पहले हमने कहा था और फिर कह रहे हैं कि जो टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाता है सिमुलतला आवासीय विद्यालय, उसके सबसे ज्यादा छात्र जो है वो शामिल हो सकते हैं। हमारे पास जो खबर आ रही है कि तकरीबन 14 स्टूडेंट्स जिनका फिजिकल रूप से वेरिफिकेशन हुआ था बिहार बोर्ड में, तो टॉपर्स की सूची में सबसे ज्यादा जो है सिमुलतला के स्टूडेंट रहेंगे। दूसरी तरफ गोपालगंज, लखीसराय, उसके साथ साथ बेगूसराय, समस्तीपुर और आरा, ये कई ऐसे जिले हैं जहां के टॉपर्स जो हैं वो टॉप 20 में आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से कयास ये लगाया जा रहा है कि 1 घंटे के भीतर अब 1 घंटे महज हैं और रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट 2019 से लेकर 2021 तक की बात करेंगे तो 2019 में 80% से ज्यादा रिजल्ट था, 2020 में भी 80% से ज्यादा रिजल्ट था, लेकिन 2021 में जब कोरोना था उस वक्त भी तो 78.17 जो फीसदी है रिजल्ट रहा। लेकिन इस बार 81% से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो सफल होने वाले हैं, ये खबर आ रही है। यानी पिछले साल की तुलना में तकरीबन 5% तक रिजल्ट में इजाफा हुआ है। न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है। जो टॉपर्स हैं उन टॉपर्स की सूची भी बिहार बोर्ड जारी करेगा। और बता दें आपको कि पटना को भी इंतजार है, क्योंकि पटना जो है टॉप 3 में कम शामिल होता है। इस बार पटना को भी इंतजार है और कई सवाल भी खड़े होते हैं, राजधानी पटना के टॉपर्स क्यों नहीं बनते हैं। तो तमाम चीजें हैं, उस पर इंतजार अब खत्म होने वाला है। और 16,49,000 जो स्टूडेंट हैं वो परीक्षा में शामिल हुए थे। पिछले 5 दिनों से रिजल्ट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और मोतिहारी के जो 25 परीक्षा केंद्र हैं वहां पर जो पुनर्परीक्षा हुई थी, इस वजह से रिजल्ट में देरी हुई। बोर्ड फिर भी
देश भर में पहला बोर्ड होगा जो मार्च महीने में मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि इससे पहले बोर्ड ने ही पूरे देश भर में रिकॉर्ड तोड़ा था 5 अप्रैल को 2021 में रिजल्ट जारी करके। लेकिन इस बार बोर्ड खुद भी अपना रिकॉर्ड जो है तोड़ेगा और आज 31 तारीख है, यानी आप परीक्षा के 34वें दिन बाद रिजल्ट जो है हाथ में पाएंगे, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना जल्द रिजल्ट जारी होगा। लेकिन 17 से लेकर 24 फरवरी तक परीक्षा हुई, उसके बाद बीच में पुनर्परीक्षा भी ली गई 24 मार्च को, और उसके बाद अब 31 तारीख आज है और आज रिजल्ट जारी हो रहा है। जी बिल्कुल रजनीश, आप नजर बनाए रखिए, 1 घंटे बाद आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और तमाम जो अपडेट है वो लगातार हम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखा ही रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने व्यवसायी को घर से बुलाकर गोली मार दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मधेपुरा से, जहां पर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से बुलाकर अपराधियों ने गोली मारी है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कुछ दिन पहले ही जो व्यवसायी है उसने हत्या की आशंका जो है वो जाहिर की थी और परिजनों ने ये बात खुद बताई है। व्यवसायी ने डीएम और एसपी को एक आवेदन भी दिया था और इस दौरान परिजनों का देखिए रो रो कर बुरा हाल है। गांव में तनाव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। और बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां कुमेठा पंचायत की मुखिया अनीता देवी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। अपराधियों ने मुखिया अनीता देवी की हत्या कर दी और उसके बाद शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। शुरू में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी घर से बाहर नहीं निकल पाए थे और मुखिया के घर में ही छुप गए थे। ग्रामीणों ने 2 अपराधी को यहां पर पकड़ लिया है। वहीं मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस पर हमला भी बोल दिया गया। फिलहाल कई थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर कुमेठा मुखिया की हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाया गया। हालांकि शुरुआत में ये जो मामला है आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन बाद में अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें से 3 अपराधी वहां पर मौजूद थे, जिसमें से 2 अपराधी भागने में सफल रहे और 1 अपराधी को यहां पर ग्रामीणों ने पकड़ लिया। और पुलिस की टीम हालांकि जब यहां पर छापेमारी करने पहुंची, जब मामले की जांच करने पहुंची, तो ग्रामीणों की ओर से यहां पर हमला किया गया। वारदात के बाद जो अपराधी थे वो घर में ही छुपे हुए थे और इस दौरान ग्रामीणों ने 2 अपराधी को पकड़ा। हालांकि जो अपराधी थे वो भागने में सफल रहे, लेकिन 1 अपराधी मौके से फरार हो गया। लेकिन 1 अपराधी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसको ग्रामीणों ने जमकर पीटा और उसके बाद उस अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेतिया में एसएसबी के जवानों ने 7 लाख के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्कर बाइक से गांजे की तस्करी कर रहा था। एसएसबी के जवानों ने तस्कर को खदेड़कर पकड़ा। बाइक की तलाशी में एसएसबी को 18 किलो गांजा मिला है। फिलहाल स्थानीय पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। और बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां मिट्टी काटने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 1 की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चियां यहां पर जख्मी बताई जा रही हैं। तो पूर्वी चंपारण से ये बड़ी खबर, जहां पर मिट्टी धंसने की वजह से 1 की मौत हो गई और 4 बच्चियां यहां पर घायल हो गई। मृतक लड़की की मई में शादी होने वाली थी। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिट्टी काटने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। पूर्वी चंपारण से ये खबर, जहां पर 1 की मौत हो गई और 4 बच्चियां यहां पर जख्मी बताई जा रही हैं। गुलाइची कुमारी जो मृतका का नाम सामने आ रहा है, उसकी मई में शादी होने वाली थी। रामगढ़वा के फुलवरिया वार्ड नंबर 1 की ये पूरी घटना है। और सिकरहना नदी के किनारे मिट्टी काटने के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें 1 की मौत हो गई और 3 बच्चियां जख्मी हो गई हैं। सब बच्चियां ने मिट्टी को गए थे और लाए थे और फिर दोबारा भी रह गए थे मिट्टियों के लाने के लिए, तो वहाँ तो घुर्ची बन गया था और दरार फट कर और इनको दब गया था और बच्चियाँ मर बाँच गई थी
और चोट वोट लगा हुआ था, बच गए थे। इनको अवगार भी लगाया था तो बेतिया लेकर आए हैं हम लोग। और बेतिया में बकाया रुपए मांगने पर व्यक्ति से जमकर मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बेतिया के चनपटिया थाना क्षेत्र स्थित गीथा पंचायत के वार्ड संख्या 2 की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय छोटेलाल महतो के रूप में हुई है। खबर के मुताबिक मृतक छोटेलाल ने अपने पड़ोसी मशीर मियां को ब्याज पर रुपए दिए थे। मशीर ने पैसा वापस किया तो उसमें 10 रुपए कम था, जिसके बाद बकाया पैसे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसी बीच मशीर ने छोटेलाल की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें छोटेलाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजनों ने छोटेलाल को इलाज के लिए बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मारल लो, छोड़ा दिए, फिर दोबारा आइल तो घर में छूट के पेट पर मारल, पेड़ू में चोट लग गई, नस फाट गई, पेड़ू में चोट लग गई। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। क्या था, तो परिवारों में विवाद हुआ था, पैसा लेन देन का मामला था, जिसमें विवाद हुआ। विवाद में मशीर और उनके परिजनों द्वारा छोटेलाल महतो को मारपीट किया गया था। जी इलाज के क्रम में जीएमसीएच में मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने के उपरांत मेन अभियुक्त जो मशीद है, सुलेमान मियां का लड़का है, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया। और छपरा के विद्यालयों में मिड डे मील योजना शुरू होते ही विवादों में घिर गई है। एनजीओ की ओर से परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता पर लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। एनजीओ की ओर से भोजन बनाने के लिए संचालित किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने। कोरोना काल के लंबे समय बीतने के बाद एक बार फिर बिहार के स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा शुरू कर दी गई है। कई जिले ऐसे हैं जहां पे एनजीओ के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, सामुदायिक किचन के माध्यम से। तो हम आज पहुंचे हैं उसी किचन को देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे, चूँकि हाल के दिनों में कई ऐसी शिकायतें मिली है कि भोजन में छिपकली या कोई जानवर मिल गया या फिर कुछ तरह से प्रदूषित खाने की भी शिकायतें। तो हम दिखाना चाहें कि पूरी तरह से साफ़ सुथरा किचन है, हाइजीन पूरे मेंटेन करने का दावा किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि लगातार अभी आज का खाना बन चुका है। चावल को भी हमने देखा किस तरह से चावल की साफ़ सफाई करने के साथ ही उसको खाने में यूज किया जाता है। तो हम यहाँ से बात करते हैं कि एक जो मैं बता दूं कि एक छात्र के खाने पर 4 रुपये से 7 रुपये तक का सरकार देती है कि एक प्लेट के भोजन पर, जो काफ़ी कम बताया जा रहा है। हम यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। मनोज जी, बताइए कि किस तरह से आप लोग सप्लाई करते हैं खाना यहाँ से? सबसे पहले तो हाइजीन को लेकर सवाल जी 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 नहीं, छिपकली निकल जा रही है, कभी कुछ निकल जाए, तो ये कैसे हो जा रहा है? नहीं, हाइजीनिक का तो हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा मेंटेन किया जाता है हाइजीनिक। और हमारे यहाँ छिपकली खाने में निकलने का कोई संभावना ही नहीं है यहाँ, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम है खाना बनाने का, है ना, उस हिसाब से हमारे यहाँ इस तरह की कोई लापरवाही नहीं हो सकती, है ना। विद्यालय में अगर कहीं इस तरह की शिकायत आती है तो वो विद्यालय प्रशासन से भी चूक है ना, और उनकी भी जवाबदेही है कि वो खाने को कितने अच्छे ढंग से रखें और बच्चों को भोजन परोसने की जवाबदेही भी। मनोज कुमार सिंह जो है ये यहाँ के देख रेख करते हैं और इन्हीं के अंतर्गत ये पूरा सिस्टम जो है चलता है। तो इनका साफ तौर पे कहना है, फिर हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ऊपर से नेट लगा हुआ है तो कोई संभावना नहीं है गिरने की, लेकिन फिर भी अगर कोई चूक हो जाती है तो कई लेवल पर मॉनिटरिंग आ रही है, उसे देखकर प्रशासन भी थोड़ा अलर्ट है और यहाँ भी सतर्कता बरती जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक और समीक्षा भी करते हैं। कल बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे सदन में पास किया गया, लेकिन राजधानी पटना की ही तस्वीर सरकार और पुलिस की पोल खोलती नजर आ रही है। दरअसल आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो निगम में सफाई में निकले बोतल है। ये तस्वीर पटना के पौष इलाके की है। अब सवाल ये उठता है कि जिस जगह सारे अधिकारी बैठते हों वहां इतनी शराब की खाली बोतल प्रशासन के दावे की पोल खोलती हुई दिख रही है। डर है कि 200 ट्रक पकड़ा के सरकार कुचल रहा है, उसको पता नहीं है कि कहाँ से लाता है, तो उसका रोके नहीं तो इसका क्या रोक होगा? आएगा तो पीवे करेगा। बोलिए गलत।
और शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बांका में पटना से पहुंची विशेष टीम ने एक ट्रक शराब जब्त किया है। ट्रक पर टैंकर की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने वाटर टैंकर से करीब 20 लाख रुपए के शराब जब्त किए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नागेंद्र। अभी फिलहाल हम बांका के रजौन थाना परिसर में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ट्रक खड़ी है। इस ट्रक में वाटर फिल्टर, बहुत बड़ा वाटर फिल्टर है और इसमें शराब की बहुत बड़ी खेप की तस्करी हो रही थी। झारखंड से आने के दौरान शक के आधार पर पटना से आई विशेष टीम द्वारा इस ट्रक की जांच की गई तो वाटर फिल्टर में 275 कार्टून विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 20 लाख से रुपए आंकी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले दिनों बांका जिला में होली के दौरान दर्जनों संदिग्ध मौत हुए थे और इसमें माना गया था कि संदिग्ध मौत के पीछे शायद जहरीली शराब का हाथ है, लेकिन जिला प्रशासन का रिपोर्ट कुछ और था कि जहरीली शराब से नहीं बल्कि कोई अज्ञात रोग से मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी शक्ति के बावजूद भी बांका जिला के क्षेत्र में इतनी बड़ी शराब की खेप कैसे और क्यों आती है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने इस खबर को खारिज करते हुए इसे सिर्फ एक अफवाह बताया है। केसी त्यागी के मुताबिक नीतीश कुमार को बिहार में 2025 तक के लिए बहुमत मिला है और वो पूरे 5 साल तक बिहार की सेवा करेंगे। कल अफवाहों की राजधानी बनती जा रही है। रोज गठबंधन को लेकर के, नए गठबंधनों को लेकर के, नीतीश कुमार जी की भूमिका को लेकर के रोज नई नई चर्चाएं, अफवाहें सुनने को मिलती हैं और ये सब मनगढ़ंत हैं और सब लोग अपनी अपनी मर्जी से उसकी व्याख्या कर। और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और उपराष्ट्रपति बनने की अटकलों पर बयान देते हुए कहा है कि उन्हें जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। वहीं भाकपा माले विधायकों को मार्शल आउट किए जाने पर राबड़ी देवी ने कहा कि ये गलत बात है क्योंकि विपक्ष के विधायक जनता की बातों को ही सदन में उठाते हैं। सदन से गलती नहीं है, अपना देश बिहार के जनता के सवाल लोग उठाता है, घटना होता है उसका सवाल उठाता है। तो सदन को चाहिए कि लेना चाहिए ना, उनको बोलने देना चाहिए कि ना की जबान काटना चाहिए। मार्शल से कोई कलवा के फेंकवाना है, बहुत गलत काम है। हम लोग कभी पार्टी के लोग मार्शल से कलवा पत्थर देखते कि फेंका लो, पीटा लो भी, कोर्ट भी टूटा, डीएम भी एसपी भी सब पीटा। ये तो गलत है, ये तो बीजेपी के सरकार है, डबल इंजन के सरकार है। और पटना में मौसम खुशनुमा बना हुआ है और इस कारण पिछले 48 घंटे से चिलचिलाती धूप से पटना वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। पटना में बदले मौसम के मिजाज पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। पिछले 48 घंटे से पटना में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। मौसम खुशनुमा नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है। अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस जो है आंका जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री के आसपास में जो है वो तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक जो है मौसम की मिजाज में इसी तरह की तब्दीलियाँ देखने को मिलती रहेगी। अगर हम हवाओं की बात करें तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो है वो ठंडी हवा जो है वो चल रही है। ह्यूमिडिटी की बात करें, उमस जिसे हम करते हैं, तो वो 54% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर धुंध की बात करें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पटना में जो है वो दिन चढ़ने के बाद भी धुंध जो है वो नज़र आ रहा है। मौसम के मिजाज में जो तब्दीली है उसका असर साफ तौर पे धुंध के दौरान जो है जरिए जो है वो महसूस किया जा रहा है, नज़र आ रहा है। और जो मौसम विभाग के जानकार, जैसा हमने पहले बताया कि कहा जा रहा है मौसम विभाग के जानकारों की तरफ से कि अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरह की जो है मौसम बना रहेगा। लोगों को उमस भरी गर्मियों से जो है राहत मिलेगी।
बताते चले कि हाल के कुछ दिनों में मौसम के मिजाज में काफ़ी तेज जो है देखने को मिल रही थी, तेज़ी देखने को मिल रही थी। तापमान लगभग जो है 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था और उसके कारण से लोग उमस भरी गर्मियों से परेशान थे। हालांकि पिछले 48 घंटे से जो मौसम का मिजाज बदला है उसके कारण लोगों ने राहत भरी सांस ली है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं देखिए पटना विमेंस कॉलेज में थैंक्स गिविंग डे का आयोजन किया गया, जहां सफेद परिधानों में पहुंची सेशन 2019 से 2022 की छात्राओं को विदाई दी गई और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान कई छात्राएं भावुक नजर आईं। उन्होंने कॉलेज में बिताए हुए अपने पलों को याद किया। कॉलेज की प्रिंसिपल ने छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक